तो आए थे ना, इजाज़त ली थी डॉक्टर साहब ने लंगर खाने का सारा ऐसे इंतजाम भी करने, सफाई करने आते, सारा इंतजाम लंगर तकसीम करने वरताने भी है, विखाने लोगों को खुआने आते। लेकिन दिलावर साहब होरां ने जी उस दिन की ना इंतहा ज्यादती की है जी, इंतहा। डॉक्टर साहब का फोन भी आया, डॉक्टर साहब का कार्ड भी विखाया, उन्होंने कार्ड छोड़ दिता, उन्होंने कहा नहीं जी उत्थे आना, उत्थे आने तो बाद फिर रबता किया, उन्होंने कहा जी नहीं असी कोई चीज़ चुकी नहीं हैगी, ये कोई चीज़ वापसी ही नहीं, सानू मरियम साहब का आर्डर है, कोई चीज़ वापस देनी ही नहीं। हाँ जी, नाल कहते आगे डीलिंग शीलिंग भी करते हैं। वो सारा कोई करते हैं डीलिंग, कोई देता है, कोई लैंदा है, कोई इस तरह करके हुण निज़ाम इन्होंने चलाया है कि गरीब बंदा इंतहा से पैसे लेते हैं, उनके सामान उतार देते हैं। जैसे वो भाईजान अब कह रहे थे कि सामान आगे उतार देते, जो पैसे देता है ठीक है, जो नहीं देता उसको उन सामान को ले जाना, फेंक देना, ख़त्म कर देना। उसका पता ही नहीं है किसी गरीब बंदे का कि यह सामान लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। दफ्तर कहने का उन्होंने मकसद ये होता कि दफ्तर आएंगे उत्थे सानू देंगे, कोई समान रस्ते दे देंगे, कोई उत्थे दे देंगे, जो नहीं कोई जाएगा पीछे वो सुट देंगे, वो कागजात लिख देंगे। यहाँ की अब यहाँ की क्या क्या चीज़ें इन्होंने लंगर खाने की उठाई है, ये ज़रा आप गिनवाए थोड़ा सा। 4 देगे लेके गए लंगर खाना जिसकी बाकायदा इजाज़त ली हुई थी इन्होंने। अब ये आपको बताएंगे कि यहाँ पे सामान में क्या क्या चीज़ें गायब है, जी बताइए सर। उसमें उन्होंने 4 देगे यहाँ से लेके गए हुए हैं, जग लेके गए, बर्तन लेके गए हैं, प्लेटें लेकर गए हैं, ठीक है। ये सारा सामान खाने पीने का था जिसमें हम इस्तेमाल करते थे इफ्तारी का, सारी का लोगों का, ठीक है। ये सारा कुछ वो उठा के लेके चले गए हुए हैं और अब उसका कोई पता नहीं है कि वो आना है वापस के नहीं आना, ये नहीं पता। अच्छा, रब्ता किया था फिर आपने दिलावर साहब से सामान जब लेके? हाँ जी, पिछे उन्होंने पिछे मोटरसाइकिल लैके जा रहे थे, उत्थे गाड़ी खड़ी उन्होंने की है निश्तर पार्क के कोल, उत्थे जाके उन्होंने तरला किया, तो उन्होंने नाल ड्राइवर शाह साहब सन, उन्होंने कहा जी एसी नाल गल करो, एसी साहब ने लिया के मौका चेक करवावांगे। एसी साहब को अप्रूवल है, उनके ऊपर अप्रूवल है, ये अप्रूवल लेटर है हमारे पास, टीएमओ साहब का वो है, ठीक है। उसके बावजूद इन्होंने ये लोगों को थर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगले बंदे को जान के जलील करना इनका पेशा बन गया हुआ है। एसी साहब को फिर आपने फ़ोन किया था कि ऐसा हुआ, क्या हुआ था? नहीं, एसी साहब ने नहीं फोन रब्ता नहीं तो बयान नहीं आया, एसी साहब से रब्ता नहीं हुआ किसी, सिर्फ दिलावर साहब ने कह दे रहे बार लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। एसी साहब के एक्नॉलेजमेंट में है ये जगह और यहाँ की जो इन्होंने अप्रूवल ली हुई है। जी बिल्कुल है उन्होंने, वो उस तो 3-4 दिन पहले आए ने, इतने सामने खड़े हुए ने, वेख के सारा गए ने, एसी साहब आए ने, अज भी सुबह आए सन, उधर होके गए ने नशरी जवान जी। आप आ गए नौजवान, कितनी उम्र है आपकी? 17 साल का। 17 साल की हैं, तो क्या काम कर रहे थे इधर? ये मैं भाई इसके साथ। अच्छा, इनके साथ ही होते साथ थे? था मैं। ठीक है, तो स्कूल भी पढ़ते हैं, जाते हैं? नहीं स्कूल जाता। कॉलेज? नहीं कुछ भी नहीं। कहीं पे भी नहीं जाते? पैसे नहीं होते इतने। ठीक है, फीस क्या बस नहीं वजह? होते। क्या वजह? वालिद साहब क्या करते हैं? वही बाबा साहब जॉब करते फैक्ट्री में भी, वही फैक्ट्री मतलब घर के मामलात जो है इसके बगैर चलना मुमकिन नहीं। मुमकिन नहीं थे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, 17 साल का ये बच्चा मेरे कब में आप देख सकते हैं, साथ में नौजवान लड़का ये भी मौजूद है, साथ में नौजवान ये भी है, साथ में नौजवान ये भी है। ये वो नौजवान है खुदा की कसम जिनकी ज़िम्मेदारी मुकम्मल तौर पे रियासत के ऊपर थी कि ये नौजवान इनके घरों में क्या मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, इन्होंने आला तालीम हासिल करने के लिए कोशिश क्यों नहीं की, या फिर रियासत की ये ज़िम्मेदारी थी कि इनको मोटिवेट करना चाहिए था। और सिर्फ मोटिवेट नहीं बल्कि इनके अखराजात भी उठाने चाहिए थे, जिसके ऊपर पूरा मुल्क जो है वो मिलकर टैक्सेशन हम अदा करते हैं। मगर फिर भी इस मुल्क में नौजवानों की हालात क्या हैं, नौजवान हमें किन तफसीलात से आगाह करते हैं और फिर उनके घरों के क्या फाके चलते हैं, क्या मुश्किलात चलती है, और फिर उसके बाद जब इस तरह के नौजवान जब मैदान में आते हैं, कारोबार करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उसके ऊपर रियासत का जो है वो क्या रद्द-ए-अमल होता है। मैं कैमरामैन वकार के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ और तफसीलात से आपको आगाह कर रहा हूँ कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ये है कि ये लंगर खाना बनाया गया था यहाँ पर गरीब आदमी को, एक मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक आदमी को जो है वो खाना खिलाया जाना था। और मैं फिर बार बार ये बात करता हूँ कि वो कौन सा मज़दूर तबका था। मज़दूर तो हम सब हैं, मगर ये जो मज़दूर है ये खुदा की कसम 2 वक्त की रोटी खाने की सकत भी जो है वो नहीं रखता। बकौल इनके ये जो लंगर खाना है यहाँ पर एक बड़े अरसे से जो है वो वीरानियों का शिकार हो चुका हुआ है। और फिर यहाँ पर सूरत हाल क्या है कि अब ना यहाँ पर सफाई होती है, ना एक गरीब आदमी आकर खाना खा सकता है, और ना इंतज़ामिया यहाँ पर कोई काम कर सकती है, क्योंकि ये लंगर खाना जो है वो इसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किए जाने की कोशिश है। मगर मेरी दरख्वास्त यही होगी कि इस लंगर खाने को दोबारा ऑपरेशनल किया जाए और दिलावर साहब जिनका इन्होंने बताया, जो इस लंगर खाने का साजो सामान जिसमें देखें, चमचे, प्लेटें और बीच में गिलास होते हैं, सारा कुछ उठाकर ले गए हैं, तो मेरी इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त है कि ये सारी चीज़ें वापस करें। अब